हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। पिछले वीडियो में बात किए थे प्योर लाइन थ्योरी के बारे में। ठीक है, थ्योरी के बारे में बात किए थे। आज हम थ्योरी को ना बात करके प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। प्योर लाइन सिलेक्शन कैसे किया जाता है, यानी कि प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड कह सकते हैं। क्या कहेंगे? मेथड के बारे में बात करेंगे। इसके मेथड के बारे में शुद्ध वंश क्रम वर्ण के बीज के बारे में बात करेंगे। तो प्योर लाइन अपनाया कैसे जाता है, यानी कैसी फसलों में, तो स्वपरागित फसलों में जो कम्प्लीटली होमोजाइगस होती है उनमें अपनाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसमें कैसे क्या होता है। देखो कैसे किया जाता है, यानी सिलेक्शन करके फिर उससे नई किस्म कैसे निकाली जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक समष्टि ली जाएगी, वो भी किस बेस पर, यानी देसी या ओल्ड वैरायटीज का। ठीक है ना, एक समष्टि पॉपुलेशन, समष्टि मतलब पॉपुलेशन, जहां से हम क्या करेंगे लगभग 200 से 2000, लगभग 200 से 2000 उत्कृष्ट पौधों का सिलेक्शन किया जाएगा। ये जो समष्टि है इससे हम लगभग 200 से 2000 उत्कृष्ट पौधों का चयन करेंगे। फिर उसके बाद जो चयन किए गए पौधे हैं, क्या वर्ण किए गए पौधों के बीजों को अलग अलग एकत्रित करना है। जो भी हम प्लांट सेलेक्ट करेंगे, सुपीरियर प्लांट यानी उत्कृष्ट प्लांट, उनके बीजों को बाई प्लांट जो है उनके बीजों को अलग अलग रखेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करेंगे, द्वितीय वर्ष में प्रथम वर्ष की ये क्रिया हो गई जिसमें कि हम किसी सेमेस्टर में से 200 से 2000 पौधों को अलग करेंगे, यानी कि वर्ण करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, फिर उनके बीजों को अलग अलग एकत्रित करेंगे। फिर द्वितीय वर्ष में क्या होता है, उन वर्ण किए गए पौधों के बीजों को, क्या है, वर्ण किए गए पौधों के बीजों को एकल पादप संतति में उगाते हैं। ठीक है, कैसे? एकल पादप संतति में, ये जो हमने बता रखा है ये फिगर में। ठीक है, ऐसे उगाते हैं, एकल पादप संततियों में उगाते हैं। उगाने के बाद हम करते क्या है, इन संततियों में जिन संततियों के उत्कृष्ट पौधे होते हैं, क्या होते हैं, उत्कृष्ट पौधे होते हैं, उनको छांट लेते हैं। या यह कह सकते हैं कि जो इंफीरियर प्लांट होते हैं, कहने का मतलब निकृष्ट होते हैं, अवांछनीय होते हैं, उनको त्याग देते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो यही जो इंडिविजुअल आपकी होती है प्रोजनी, प्लांट प्रोजनी, उसको दोबारा फिर उगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं, आवश्यकता पड़ने पर दोहराया भी जा सकता है, दोबारा फिर हम इंडिविजुअल इस वाली प्रक्रिया को इंडिविजुअली उगा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, तृतीय वर्ष में आते हैं। तो तृतीय वर्ष में जो उत्कृष्ट संततियां होती हैं, जो हमने सुपीरियर प्लांट को सिलेक्ट करके रखा है, और उनका जो है प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म परीक्षण भी करते हैं, सूक्ष्म मूल्यांकन परीक्षण किसके साथ, जो वहाँ की जो प्रचलित किस्में होती हैं जिनको चेक के रूप में उपयोग किया जाता है, वहाँ की प्रचलित किस्मों की कंपेरिजन में जो है उनकी जो है तुलना की जाती है, या उनका परीक्षण क्या था। यहाँ की जो पॉपुलर वैरायटी आती, पॉपुलर वैरायटियों की अपेक्षा जो हम उगा रहे हैं, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो उससे बेहतर है कि नहीं, सुपीरियर है कि नहीं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो है उसको चेक कर लिया जाता है। प्रचलित किस्मों का चेक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर जिसे कहते हैं क्या, प्राइमरीली एल ट्रायल यानी प्रारंभिक उपज परीक्षण। फिर चौथे वर्ष से अष्टम वर्ष तक क्या होता है, फिर उसके बाद इतना करने के बाद जो है हम उत्कृष्ट संततियां होती हैं उनको हम जो है समन्वित उपज परीक्षण के अंतर्गत उगाते हैं। अब जैसे कि ये जो समन्वित उपज परीक्षण है, कोऑर्डिनेट जैसे बोलते हैं, क्या, कोऑर्डिनेट एल ट्रायल, ये आईसीएआर के द्वारा होता है एक अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार परियोजना। ठीक है ना, उसके अंतर्गत हम इनको जो है 3 कैटेगरी, यानी इनके जो आईसीआर के थ्रू, इसके थ्रू 3 कैटेगरी
की गई हैं। कितनी? 3 कैटेगरी की गई। नीचे देख लेते हैं कौन सी 3 कैटेगरी है। एक होती है आपकी क्या, प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षण होता है, प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षण होता है। दूसरा होता है एक समानता क्षेत्रीय परीक्षण होता है। एक होता है आपका अनुकूली अनुकूली परीक्षण। क्लियर? जो हम अखिल भारतीय फसल सुधार परियोजना के अंतर्गत जो आईसीआर के थ्रू होता है, उसके अंतर्गत 3 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। एक होता है प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षण, प्रारंभिक मूल्यांकन उपज परीक्षण। दूसरा होता है आपका एक समानता क्षेत्रीय अनुकूली परीक्षण। तो यानी कि ये जो आप इसमें 3 कॉलम में जो बना के हमने दर्शाया गया है, ये ठीक है, ये इसी के लिए इसमें 3 परीक्षण किए जाते हैं, इसीलिए ये दर्शाया गया है। तो पहले में क्या होगा, प्रारंभिक मूल्यांकन परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना? क्या किया जाता है? इसमें होता क्या है, छोटे-छोटे प्लाटों में जो है, छोटे-छोटे प्लाटों में, कैसे? छोटे-छोटे प्लाटों में इनके संततियों को जो है उगाया जाता है। जब उगाने के बाद उनको जो है उसमें चेक किया जाता है, ठीक है, मानक रूप में जो भी प्रचलित किस्में होती हैं उनकी तुलना में, अगर उसमें से जो सुपीरियर प्लांट होते हैं, ठीक है ना, जो उसमें से सुपीरियर प्लांट होते हैं उनको, यानी कि जो उत्कृष्ट पौधे होते हैं उनको छांट लिया जाता है और उनको शामिल कर लिया जाता है एक समानता, दूसरा वाला स्टेप ये हो गया, एक समानता क्षेत्रीय परीक्षण के लिए। द्वितीय वर्ष में एक समानता क्षेत्रीय परीक्षण, इसमें क्या होता है, अपेक्षाकृत जो आप इस वाले में, फर्स्ट वाले में जो प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए जो प्लाट होंगे उनसे अपेक्षाकृत बड़े प्लाट होते हैं, जिन्हें हम मिनी कट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी कट फील्ड भी बोला जाता है या फार्म बोलते हैं, ठीक है। उनमें हम परीक्षण करते हैं, ठीक है। उन उसमें जो है, जो आपका एक समानता क्षेत्रीय परीक्षण होता है, ये 2 वर्षों तक हो सकता है, ठीक है। कितने वर्षों तक हो सकता है? 2 वर्षों तक हो सकता है। इसमें हम क्या क्या देखते हैं? वही सारी चीजें देखी जाती हैं जो प्रचलित किस्मों को चेक के रूप में उपयोग किया जाता है, और रोग रोधता और गुणवत्ता, उपज, इन सारी बातों को ध्यान में रख के, और क्षेत्र के अकॉर्डिंग, क्षेत्र का, जैसे कि इसका नाम ही एक समानता क्षेत्रीय परीक्षण, उसके थ्रू जो है इसको जो है उसके कंपेरिजन किए जाते हैं, और उसमें से जो सुपीरियर प्लांट्स होते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। फिर तृतीय वर्ष में क्या होता है? तृतीय वर्ष में वही आपका अनुकूली परीक्षण। अनुकूली परीक्षण में मतलब क्या होता है, लगभग उसमें जो फार्म होते हैं 0.04 हेक्टेयर के माप के जो है फार्म होते हैं, ये यहाँ पर उगाया जाता है। ये जो है किसानों और जो सरकारी या राज्य सरकारी जो भी फार्म होते हैं, या सरकार से जो जुड़े हुए जो अथेंटिक फार्मर्स होते हैं, कहने का मतलब जिनके द्वारा कराया जाता है, बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो, यानी कहने के मतलब उनके जानकारी में होते हैं, यानी कि एक मॉनिटरिंग होती है, ठीक है ना, केवीके वगैरह, तो उनके थ्रू जो है इस सीड को जो है ग्रो कराया जाता है, और ग्रो कराने के बाद वहां पर जब ये ट्रायल चलता है, ठीक है ना, इसमें प्लाट कितने होते हैं? 0.04। इस माप के जो प्लाट होते हैं वहां पर ग्रो कराया जाता है। अब जब वहां पर ग्रो कराने के बाद जो है उनमें देखा जाता है कि कौन से सुपीरियर प्लांट है, उन्हीं सुपीरियर प्लांट को निकाल कर उनके बीजों को एकत्रित करके, उन्हीं बीजों को एकत्रित करके एक नई किस्म, यानी यहाँ हमने लिखा सर्वोत्कृष्ट संतति को नई किस्म के रूप में विमोचित कर देते हैं, यानी कि रिलीज कर देते हैं। वहां से जो सुपीरियर प्लांट होता है उनके बीजों को एकत्र करके उनको नई किस्म का रूप देते हैं। तो ये होता है आपका चतुर्थ वर्ष से अष्टम वर्ष तक, यानी चौथे से छठवें वर्ष तक की प्रक्रिया के अंतर्गत ये होता है। 7 वर्ष भी लग सकते हैं, 4 से 7 भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है एक समानता जो क्षेत्रीय, एक समानता क्षेत्रीय जो परीक्षण होता है वो 2 वर्षों तक हो सकता है। कुछ चीजें जैसे कि नहीं हो पा रही, कहने मतलब बराबर निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, तो उनका रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जब नई किस्म के रूप में विमोचित कर देते हैं, तो नेक्स्ट ईयर यानी 7वें वर्ष में क्या होता है, उसको जो है सीड मल्टीप्लीकेशन के लिए जो है, किसके लिए? सीड मल्टीप्लीकेशन के लिए बड़े बड़े फार्म जो सरकारी फार्म होते हैं उन पर उनको उगाया जाता है, विमोचित किस्मों का बीज गुणन किया जाता है। क्लियर बात?
वहां पर उगा लिया जाता है। उगाने के बाद अच्छा एक चीज और यहाँ पर बता दें, जो यहाँ पर उगाया जाता है, जब फार्मों में सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए सीड उगाया जाता है, वही सीड उसी वर्ष का जैसे कि यहाँ पर 7वां वर्ष है, कौन सा ईयर है? सेवंथ ईयर है, ठीक है। 7वां वर्ष वो सीड फाउंडेशन सीड कहलाता है। फाउंडेशन सीड कहलाता है। कौन सा सीड कहलाता है? फाउंडेशन सीड कहलाता है। और इसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हम उसको ग्रो कराएंगे तो वो आपका आएगा सर्टिफाइड सीड के अंतर्गत आएगा। सर्टिफाइड अपने भारत में रजिस्टर्ड चलता नहीं है, तो ये सर्टिफाइड सीड के अंतर्गत आएगा। यानी सर्टिफाइड सीड को तैयार करने के लिए अगले वर्ष फिर उगाया जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर विमोचित करने के बाद 7वें वर्ष में क्या होता है? विमोचित किया जाएगा और उसके बाद जो है किसानों में वितरित किया जाता है। क्या किया जाता है? किसानों में वितरित किया जाता है, ठीक है। तो ये थे प्योरलाइन सिलेक्शन का जो मेथड था। कुछ है नहीं, केवल चीजों को समझ लेना है, कितने फिगर्स बनने हैं, कितने वर्ष में, कौन से वर्ष में क्या करना है। और रही बात इसमें जैसे कि थ्योरी लिखनी है, प्रथम वर्ष में क्या लिखना है, तो प्रथम वर्ष में सीधी से जो हमने यहाँ पर बातें बताई हैं, समिष्ट में से 200 से 2000 उत्कृष्ट पौधों का वर्णन करेंगे। ठीक इसी तरह अपने शब्दों में कन्वर्ट कर देना है, इतने पौधे वर्ण करेंगे। फिर वर्ण किए गए पौधों को पौधों से हम जो है जो सुपीरियर प्लांट होंगे, ठीक है ना, उनके पौधों के जो बीज होते हैं उनको अलग अलग एकत्रित करेंगे। फिर एकत्रित करने के बाद हम द्वितीय वर्ष में एकल पादप संतति उगाने के लिए क्या करेंगे? उनको शामिल कर लिया जाएगा। फिर द्वितीय वर्ष में जाएंगे। ऐसे ही सारी प्रक्रियाओं को स्टेप बाय स्टेप हम लिख देंगे, जिससे कि हमारा हो जाएगा प्योर लाइन सिलेक्शन थ्योरी, ओ सॉरी, प्योर लाइन सिलेक्शन मैथड्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से बताइएगा, कमेंट करिएगा, फिर हम बताएंगे, देखेंगे कहाँ पर समझ में नहीं आया।